नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जन सदन में आप सभी का स्वागत है। वीआईपी न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि कोरोना ने 2 साल बर्बाद किया, लेकिन देखना यह है कि 2023 से शुरुआत हो रहा है तो 22 को खत्म होने पर जो ये डर बना हुआ था कि दोबारा कोरोना वापस आ रहा है और साथ में किस रूप में आ रहा है, ओमिक्रॉन के रूप में आ रहा है, इन्फ्लुएंजा के रूप में आ रहा है, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि 2023 स्वास्थ्य के लिए कैसा होगा। हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी जी हैं। डॉक्टर नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे सहयोगी सचिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर नवीन जोशी जी के पास चलते हैं। नवीन जी, हमने आपके साथ बहुत चर्चाएं की। जिस समय कोरोना पीक पे था उस समय भी आपको जोड़ा गया। आपने ऐसी रेमेडी, ऐसी दवाएं, ऐसे इलाज बताए जिससे वीआईपी न्यूज के माध्यम से लोगों को बड़ा फायदा हुआ। इस समय जो माहौल है उसे किस रूप में चाइना में और तमाम सारे कुछ कंट्रीज में कोरोना बहुत दोबारा से प्रकार से एक लहर आई हुई है और ऐसे में चूंकि हमारा देश भी चूंकि आज के समय में कोई देश के किसी क्षेत्र से अलग नहीं है, तो ऐसे में संभावना पूरी बनी रहती है कि एहतियात उठाए जाए। और जैसा कि हमने पिछले संक्रमण के दौरान भी हमने जो एहतियात उठाए थे, जो एहतियात बरते थे, उन्हीं एहतियात को बरतने की जरूरत है और साथ साथ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए जो भी उपाय सजेस्ट किए गए हैं, जो सब आप जानते हैं, जो आपने बाद में भी फॉलो किए हैं, आपको उनको पालन करना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि मास्क वगैरह, जो भी सैनिटाइजेशन वगैरह, जो शायद हम बीच में अभी कुछ दिनों से भूल गए हैं और हम उसे एक प्रकार से थोड़ा सा लापरवाही होती है, उसे हम पुनः उसको हम फिर से अपने दैनिक जीवन शैली में उसको अपनाएं। ये हमें करने की जरूरत है, मतलब सजग रहने की जरूरत है। आपका ये कहने का तात्पर्य। विमल जी, विमल नौटियाल जी, आप एक पॉलिटिकल पर्सन भी हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी इस चीजों को देखते हैं। पिछले समय जब कोरोना आया तो लोगों ने कई तरह की बातें की और इस बार जब कोरोना दस्तक दे रहा है, कोई कह रहा है ओमिक्रॉन है, कोई कह रहा है कोरोना का नया वर्जन है, तो इसको राजनीतिक दृष्टि से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या कहा जाए? देखिए, पहली बात ये है क्या, ये ओमिक्रॉन BF7 सब वेरिएंट है जी। ये बहुत तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा है। चाइना में हाहाकार मचा हुआ है, वुहान में लाशें बिछी हुई हैं जी। इतना दर्दनाक हादसा है कि जब टीवी में उनकी तस्वीरें आते हैं तो हम देख नहीं पाते। जहां तक कि लाशें जलाने के लिए भी, दफनाने के लिए भी उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। पर इसमें कोई दो राय नहीं, भारत ने 2 साल पहले जो अभूतपूर्व मिसाल दिया, पूरे विश्व को एक आह्वान दिया, एक संदेश दिया और ये बताया कि अगर दृढ़ शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, अच्छा नेतृत्व हो, अच्छा स्वास्थ्य विभाग हो तो आप सफलता पा सकते हैं। हम मानते हैं कि हमने बहुत अपनों को खोया है, वो दर्द हम खो नहीं सकते। एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग गए, पर फिर भी भारत ने, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, सबने मिलकर के इस दुख और इस दुर्दशा का साथ दिया, को बचाया और आज हम फिर वापस अच्छे मुकाम पर रहे। लेकिन नौटियाल जी, क्या अगर मान लीजिए जैसा आपने नवीन जोशी जी ने कहा कि इस बार फिर से सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है, तो क्या सरकार तैयार है? अगर मान लीजिए अगर बार बार जोड़ा जा रहा है, अगर वह दौर आता है तो क्या सरकार तैयार है? देखिए, बिल्कुल सही है। पहली बात तो लॉकडाउन का मकसद क्या था? सेग्रीगेशन, आइसोलेशन एंड सेल्फ डिस्टेंसिंग। ओके। तीसरा था तैयारी करने का, क्योंकि इतने अरबों मास्क चाहिए थे, अरबों लीटर सैनिटाइजर चाहिए थे, अरबों इंजेक्शन की सिरिंज चाहिए थे, अरबों दवाइयां चाहिए थी। वो तैयारी की गई उस लॉकडाउन में। हेल्थ डिपार्टमेंट लगा अच्छे नेतृत्व की वजह से और देश बचा। बट एक बात मैं बार बार कई फोरम में कह चुका हूं, ज्यादा मौतें कैसी हुई हैं कोई इस पर ध्यान। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो इंतहा हमारे पास पहले से थे
और हजार कई 10-20 सालों से इस्तेमाल उनका नहीं हुआ था, बंद पड़े थे इमरजेंसी में, उनको लगता है बिना धोए हुए यूज किया गया, बिना साफ किए, बिना सैनिटाइज। ये लापरवाही की, इस लापरवाही की जिम्मेदारी किसकी है? हम उसके पास आएंगे आपके पास। सचिन हमारे सहयोगी हैं और स्वास्थ्य विभाग को देखते हैं, उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को भी परखने की जरूरत है। सचिन, आप देख रहे हो, दून हॉस्पिटल में गए होगे, कोरोनेशन हॉस्पिटल में, क्या सरकार की तैयारी दिखती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो है चीन में सबसे पहले ये जो कोविड-19 वायरस है सबसे ज्यादा फैला, लेकिन उसके बाद जो है और देशों में फैलने लग गया। फिर केंद्र सरकार ने जो है राज्य, जितने भी राज्य स्टेट है, वहां पे एसओपी जारी कर दी। उसके बाद जो है सरकार ने जो है इसकी तैयारी शुरू कर दी। अब मैं आपको हाल ही में बताता हूँ, अभी जो है जो हमारा सेक्रेटरीट है उत्तराखंड का, वहां पे सरकार ने, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक जो है वर्चुअल थी। वर्चुअल के माध्यम से जो है हमारी जो 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, सभी डीएम को आदेश दे दिए गए हैं कि इसकी तैयारी करी जाए। जितने भी डॉक्टर हैं जिले के, उनको साफ तौर से बता दिया गया है कि अपने हॉस्पिटल में जो बेड की व्यवस्थाएं हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्थाएं, वो कर दी जाए। अब इसको लेके जो है, अब हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेके भी साफ तौर से बता दिया गया, जितने भी स्कूल हैं, स्कूलों में जो है मास्क लगाया जाए, बच्चों को जो क्राउड वाले एरिया है मास्क लगाया जाए। लेकिन हम देहरादून के हालात की बात करें तो ऐसा यहाँ स्थिति, जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलता है। चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मार्केट हो, कहीं भी मास्क का यूज कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, बीच में लगा कि कोरोना चला गया है, मास्क की जरूरत नहीं है, तो इस तरह की गाइडलाइन थी, और दोबारा अगर उस पे आना है तो एक पूरी गाइडलाइन के साथ आना होगा। उसके बाद हम ये आकलन कर सकते हैं कि गाइडलाइन के बाद अगर मास्क नहीं है, सुविधाएं होने के बाद अगर सावधानी नहीं बरती जा रही है, सुरक्षा नहीं बरती जा रही है, तब तो हम सरकार पे भी आरोप लगाएंगे। हम नवीन जोशी जी के पास चलते हैं। नवीन जोशी जी, ये जब मौसम चेंज होता है तो कहा जाता है कि मौसम चेंज होने के समय गले की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो क्या ये माना जाए कि ये मौसम के परिवर्तन के नाते भी ये हो रहा है? जी, जो कि अभी ऋतु संधि का काल है, मौसम बदल रहा है। इस समय में शरीर एक मौसम से दूसरे मौसम में स्वयं को जाने के लिए अडॉप्ट करता है। कई बार हम जो है वो, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल ठंड अचानक से बहुत बढ़ गई है, और ऐसे में हम कई बार कुछ सावधानियां कर लेते हैं जो खान पान से रिलेटेड भी होती हैं, जो हमारे और भी दूसरे, जैसे सर्दियों में हम बाहर घूमने निकल जाते हैं। और एक आप जानते हैं कि पॉल्यूशन भी इस समय में फॉग है, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी नासिका से हमारे अंदर फेफड़े में जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों में या बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करते हैं, सांस की तकलीफ कॉज करते हैं। और चूंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में अभी जो कोविड का वो बहुत ज्यादा ऐसा इस प्रकार के स्ट्रेन मिले हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो है आमतौर पर इस मौसम में होने वाला इन्फ्लुएंजा है या वायरल इन्फेक्शन है, जिसे सीजनल इन्फेक्शंस कहते हैं, वो इस समय होता है। इसलिए हमें विशेष रूप से इस समय में सावधानी बरतने की जरूरत है। वो बार बार इन सावधानियों में हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग जो लगातार अभी कुछ समय पहले मॉर्निंग वॉक करते थे, अंधेरे में निकल जाते हैं, मेरी उनको निजी सलाह है कि वो आपके चैनल के माध्यम से कि वो अभी कम से कम जो है वो अंधेरे में वॉक ना जाए, धूप निकलने के बाद ही घर में घूमें। कई बुजुर्ग जो है वो शाम को घूमने निकल जाते हैं, शाम को कतई ना जाए, क्योंकि और सांस की तकलीफ हो जाती है। तो ये सब सावधानियां हमें बरतने की जरूरत है। जैसा कि अभी बताया गया कि मास्क, सैनिटाइजर, ये सब तो हमें हमेशा ही यूज करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, पिछली बार आपने कहा था कि क्राउड बहुत नुकसान करेगा, क्राउड के एरिया में न जाए, लेकिन नया साल हमने मनाया, जिस तरह से भीड़ भाड़ रही, जिस तरह से चीजें रही, तो सरकार अगर उस पे क्या अभी भी, जैसे पिछली बार आप लोग भी बहुत सजग करते थे, सावधान रखते थे लोगों को, तो क्या वह डर इस बार है? उतना डर है? हम अगर डर की जो लिमिट है उसकी अगर बात करें तो जो पिछली बार हम आपसे बात करते थे, आपके साथ चर्चा करते थे और सावधानी रहने की बात करते थे, मास्क, यहाँ तक कहा जाता था कि घर से अगर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं, बच्चों को स्कूल जाएं तो बच्चे भी मास्क लगाएं, तो क्या वह दिन है, वह दिन आ चुका है? देखिए, अभी डरने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अभी भारत सरकार ने ऐसे निश्चित तौर पर इसको बहुत ही एक प्रकार से सुप्रीम उसमें लिया है जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वेरिएंट अगर आता है और वो वेरिएंट लगातार हमारे चेन में संक्रमण बनाता है, तभी जाकर के वो एक ग्रास रूट लेवल पर पहुंचता है।
तो ऐसे में निश्चित रूप से डरने की बात तो नहीं है, लेकिन जो जैसे कि क्राउड प्लानिंग की बात कही आपने, नया साल लोग मना रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत जगह इकट्ठे हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से ये वैसे भी जरूरी नहीं है कि आप सामान्य रूप से भी अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंजा आदि किसी भी वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, ये ट्रांसमिट होता है दूसरे में। जरूरी नहीं कि कोविड का कोई नया वेरिएंट ही हो। तो इसलिए हमें सावधानी तो इस वक्त हमेशा इस ऋतु में, जब सर्दियों में तो बरतने की जरूरत है ही। तो इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी जन सामान्य को ये अनुरोध है कि आप कृपया अपने दैनिक जीवन में उन सावधानियों को बरतिए जो आपने पिछले कुछ महीनों में आपने जो है जो जारी रखा है। डॉक्टर साहब, पिछली बार आप कहते थे कि काढ़ा पीजिए, गर्म पानी पीजिए, क्या इन सब की भी जरूरत है इस समय? देखिए, काढ़ा जो है वो दवा है। अभी मैं काढ़ा तो नहीं, पर आप कुछ चीजें से गुनगुना पानी पीना, जैसे आपको गोल्डन मिल्क पीना, दूध में हल्दी डाल के पीना, अच्छा। जैसे आप आंवले का सेवन करना, योग प्राणायाम का अभ्यास करना, ये तो दैनिक जीवन में की जाने वाली गतिविधि। लेकिन ठंड में आंवला नुकसान नहीं करेगा? विटामिन सी होता है आंवला, अगर आप उसको आंवला को किसी और फॉर्म में ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि ताजा आंवला तकलीफ कर रहा है तो आप विटामिन सी को किसी और फॉर्म में ले सकते हैं। आप च्यवनप्राश के फॉर्म में ले सकते हैं, आंवले का अवलेह आता है, आप अवलेह के फॉर्म में ले सकते हैं, आंवले की रसायन के रूप में ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं लौटूंगा आपके पास और बहुत सी जानकारियां जो अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। डॉक्टर विमल साहब, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आदमी सोचता है कि भाई आयुर्वेद कमांड कर लेगा, आयुर्वेद से इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में भी है और होम्योपैथ में भी है। एलोपैथ में जिस तरह से आज माहौल है, खांसी का, गले की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, तो क्या इमीडिएट हमें एलोपैथ पे ही जाना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली बार जो कोरोना में जो काफी वृद्धि हुई थी, उसमें आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा हाथ है। आयुर्वेदिक की तरफ लोग झुके, आयुर्वेद की तरफ झुकाव हुआ है लोगों, काढ़ा ने कई लोगों की जान बचाई है। पर मैं आपको कहना चाहूँ कि हम हिंदुस्तानियों में इतना ताकत है, इतना विश्वास है, और हमारी याददाश्त बहुत कम है। इतनी तड़पने के बाद, इतने लोगों की जान जाने के बाद, परिवार में जान जाने के बाद में लोग भूल जाते हैं कि हमको क्या प्रिकॉशन लेने हैं। अब आप देखिए, अभी 2 महीना 3 महीना पहले वायरल फीवर इतना फैला पूरे इंडिया में, बहुत लोग बीमार रहे, कमर लोग, उस समय लोगों ने, किसी ने कोरोना को याद इसलिए नहीं किया क्योंकि कोरोना का नाम नहीं चल रहा था। अब कोरोना का वेरिएंट आ रहा है, चाइना में तबाही मच रही है, हिंदुस्तान में कई स्टेट्स में कुछ मिल चुके हैं, और गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रही है, मॉक ड्रिल वगैरह कर रही है, और उसमें सफलता पाई गई है। पर अब आपको बुखार, सोर थ्रोट, कोल्ड, कफ, ब्लोइंग नोज ये होता है, तुरंत अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएं। तो क्योंकि आप अपने आप को ही बचाएंगे, दूसरे को ही बचाएंगे। बहुत सही, एकदम सही। और ईश्वर ना करे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है ये जो सब वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन का, ये ज्यादा इतना खतरनाक हिंदुस्तान में नहीं होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट पहले आ चुका है और हम उसे जीत चुके हैं। तो लोगों को होशियार होने की जरूरत है। मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। देखिए, आजकल खासकर ठंड से बचने के लिए लोग एक लगाते हैं, मफलर जैसा, एक कॉलर बोलते हैं, तो कॉलर तो यहाँ तक आता है, वो आपका मास्क भी काम करेगा और ठंड से भी काम करेगा। तो अपने आप को बचाइए, अपने आप को बचाएंगे तो दूसरों को भी आप बचाएंगे। और आरटी-पीसीआर टेस्ट और कराइए। पर एक बात और है, हर बार सरकार की तरफ न ताकें। सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार तो अपना काम कर रही है, पर आप घर पे है ना, आप भीड़ पे है। सरकार भीड़ में तो आपको पकड़ के ला नहीं सकती कि भीड़ मत जाओ। हाँ, ये यात्रा हो गई, चाहे राजस्थान में हो रहा हो, चाहे हरियाणा में हो रहा हो, चाहे महाराष्ट्र में हो रहा हो, ये यात्राओं पे थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए जब तक ये वेरिएंट का खतरा खत्म नहीं होता। क्योंकि हम लोगों को क्या उदाहरण देंगे? सर, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप पॉलिटिकल पर्सन हैं और एक पार्टी से आप ताल्लुकात भी रखते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोरोना की दस्तक को कहीं पॉलिटिकली तो राजनीतिक रूप तो नहीं दिया जा रहा। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सचिन जो माहौल है, कल 31 दिसंबर था, आज 1 तारीख है, शहर में जो भीड़ की हालत है, इतना लोगों को सावधान करने के बाद भी, इतना लोगों को बताने के बाद भी, उसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। लग रहा है कि पूरा देश देहरादून मसूरी में उमड़ पड़ा है। तो क्या ये भी दिखाई दे रहा है कि पुलिस उतनी सजग है, सावधान है, तत्परता से उनकी जांच की जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आपने बताया कल 30 था, आज जो है 1 जनवरी है, 6 साल है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो कमी है वो प्रशासन की भी है, सरकार की भी है। जिस प्रकार से जो है
सरकार ने एक जोर दिया है, फोकस करा है कि बूस्टर डोज सब पर लगाई जाए। हाँ। कई एरिया ऐसे हैं जहां पर बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगी है। सरकार ने इस अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां पे जो एरिया में जो है बूस्टर डोज लगने से छूट गई है, तो वहां पर जो है उनको चिन्हित किया जाए और बूस्टर डोज लगाई जाए। जी। ठीक है, जहां पे बूस्टर डोज की बात, तो केंद्र सरकार को जो है इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, जहां पे बूस्टर डोज की कमी होती है। तो ये बहुत सही प्रश्न आपने किया। ये नवीन जी से इसलिए बात करना चाहिए कि ये बड़े महत्वपूर्ण पद पे हैं। डॉक्टर साहब, इस समय क्या फिर से ये डोज की जरूरत आन पड़ी है? देखिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो होता है उसका एक अपना एक टाइम पीरियड होता है, और जैसा कि नाम ही बूस्टर है, तो एक निश्चित टाइम पे उसको दोबारा रीवैक्सीनेट करके हम उस जो वैक्सीनेशन है उसको हम उसका स्पान बढ़ाते हैं, यानी कि वो और लंबे समय तक काम करे। तो जैसा कि बूस्टर डोज अभी डबल बूस्टर डोज अभी लगने की बात हो रही है, और लगभग एक अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है कि कोविड के लिए मास वैक्सीनेशन हुआ है और लगभग बहुत लोगों को बूस्टर डोज लग गई है। अब जो वेरिएंट है, जो वेरिएशन, जो अपने जेनेटिक वेरिएशन चेंज करता है, जो अपने आनुवंशिक परिवर्तन करता है, कमोबेश ये हो सकता है कि हम पे उतना प्रभाव ना करे। और जैसा कि अभी दूसरी बूस्टर डोज की बात हो रही है, तो उसे निश्चित रूप से लगवा लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो आपने पहले लगवाया था, क्योंकि वो अब अक्रियाशील हो गया है, तो यदि उसको आप समय पे लगवा लेंगे तो आपका जो लाइफ, आपका जो स्पैन है उस वैक्सीनेशन का, वो बढ़ जाता है, यानी कि आपको जो प्रोटेक्शन है वो और थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है, खान पान है, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसमें कहते हैं कि हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में बूस्टर डोज लगाने के बाद भी कई शिकायतें आई, लोग डरे हुए हैं। तो इसको कैसे कंपेयर किया जाए? हम उसी बूस्टर डोज पे ही विश्वास करें कि हमको डोज लेना है, कि हम ये सोच के चले कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है, इससे हमको फायदा मिलेगा? देखिए, इसमें कई प्रकार की थ्योरीज है। कुछ बाकी ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं लोगों में, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि उसका भी अपना एक महत्व है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन हाँ, लाइफस्टाइल अमेंडमेंट, जो आपने जीवन शैली को सुधारने की जो आपने बात की, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कितने भी वैक्सीनेशन लगा लें, यदि हम लगातार अपनी इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जैसे हम स्मोकिंग कर रहे हैं या हम बहुत सारे इस प्रकार से व्यसनों का सेवन कर रहे हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधकता कम होती जा रही है, हमारा खान पान उस स्तर का नहीं है, तो आप वैक्सीनेशन या कुछ भी आप करवा लें, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें पर्सनल हाइजीन के साथ साथ अपनी शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, यानी कि अपना भोजन, अपना आहार, अपना विहार, यानी अपनी परिचर्या जो हम रोज अपनाते हैं, रोज का खान पान, कैसी हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि खासकर जो मैंने कहा कि इम्यूनिटी को कम करने वाले जो भी साधन हैं, यानी जो हम व्यसन है, हमारे निकोटीन है, टोबैको है, हम स्मोक करते हैं, ये सब चीजों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। डॉक्टर बिमल नौटियाल जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया था, जो जैसे आपने कहा खान पान को लेकर के, चीजों को लेकर के, सुधार करने की बात को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि इस ठंड में आदमी व्यायाम को थोड़ा सा, आप ये कहिए कि ठंड की वजह से व्यायाम को एक साइड कर देता है, तो क्या व्यायाम की भी उतनी ही जरूरत इस समय है? डॉक्टर नौटियाल। डॉक्टर जोशी साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत ज्ञान की बातें खुद को बता रहे हैं, आप अनुभवी है जी। मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर व्यायाम करना है जी, सुबह आप, कमरा आपका बंद है जी, आप उठ जाइए 5 बजे और कमरे के अंदर बिस्तर में ही आप योगा शुरू हो जाइए, हाथ से ऐसे ऐसे कर लीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, व्यायाम हो गया। और थोड़ा भी पसीना आ गया तो आप समझ लीजिए आपका व्यायाम पूरा हो गया। और मैं एक चीज फिर भी आपको बताऊंगा कि सतर्क रहने की जरूरत है, हमारी याददाश्त बहुत कम रहती है, तो लोग ये सोचे कि पीछे क्या तबाही हुई थी। हिंदुस्तान, चाहे वो कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार थी या बीजेपी की थी, किसी की भी थी, सबने मेहनत की, सबने मेहनत की। हाँ, जो नेतृत्व था उसने पूरा खजाना खोला, पूरे हिंदुस्तान को फ्री खाना बांटना शुरू किया, एक एक आदमी, हम और आप सब आम आदमी लगे एक दूसरे की मदद करने में। ऐसी ऐसी जगह लाशें पड़ी हुई थी, लोग जा जाके उनकी मदद कर रहे थे, ऐसे समय में सहयोग भी देखा गया। और हाँ, कुछ ऐसा है जैसे एम्बुलेंस वगैरह उन्होंने थोड़ी सी करने की कोशिश की है और सरकार ने उस पर भी अंकुश लगाया। आप फौज से आते हैं, डिसिप्लिन फौज की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, तो क्या एक बार ऐसी जरूरत है कि देश के लोगों को ये समझाया जाए कि फौजी स्टाइल में जिए आदमी? देखिए, अनुशासन तो जीवन में सुबह से लेकर 5 से रात 10 बजे तक होता है,
और जब सोते हैं तब भी सांस होता है, आदमी को सीधा होना चाहिए, उल्टा टेढ़ा नहीं सोना चाहिए, बात में निकलने की तरह करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप कोरोना से बहुत कुछ लोग सीख गए हैं जी, लोगों ने वो दर्द देख लिया है, लोगों ने हृदय देख लिया है, लोगों ने ये देख लिया है कि अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम नहीं अपनाएंगे तो हम मुसीबत में आएंगे। लोगों ने एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोग खोए। अब लोग सतर्क है और थोड़ा सरकार के भरोसे है। सरकार को भी अपने तरफ से पूरी तरह करना चाहिए और सभी आम जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी भी खांसी और बुखार हुआ तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए, अब दवाई खाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला आपको। आप लेट ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भी लौटूंगा डॉक्टर नवीन जी के पास। आपने कहा आरटीपीसीआर कराइए, तुरंत दवा खाइए। दवा किस चीज की आदमी खाए? कोरोना की तो दवा बनी नहीं है। आरटीपीसीआर में आपको ये बताया जाएगा कोरोना है, तो दवा किस चीज की खाए? आधी दुनिया तो परेशान है क्योंकि पिछली बार पैकेट दवा के बटे हैं। उस दवा में हमें याद है एक एजिथ्रोमाइसिन होती थी, एक पैरासीटामोल होता था और कुछ कैल्शियम विटामिन की गोलियां होती थी। और ये क्या हर आदमी के लिए, जो आदमी कुछ दवाएं खा रहा है और उसके साथ में ये जो पैकेट बांटे गए, उस दवा का यूज क्या सही है? उसकी भी जानकारी तो होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि दवा खाए, किस चीज की दवा खाए? कोरोना की दवा बनी ही नहीं है साहब। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो फीवर है तो फीवर की दवाई खाए जी, दर्द है तो दर्द की दवाई खाए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स को जब तकलीफ बढ़ी है तो शॉक हुआ है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुए हैं, तो वो आगे ना बढ़े उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत तो है, हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत है, पर पैनिक ना हुए। सबसे खतरनाक है पैनिक होना। जो पैनिक होता है उसकी आधी बीमारी बढ़ जाती है। ये महत्वपूर्ण आपने, ये बहुत सही चीज कही, ये बहुत सही चीज कही सर। सचिन, ये जो आदमी घबरा जाता है, पैनिक की बात कर रहे हैं कि दहशत में आ जाता है, यार क्या होगा? पिछली बार देखने को मिला जो सेकेंड कोरोना आया, जो दूसरा दौर चला कोरोना का, तो लोग इतने पैनिक हुए। हमारी समझ से मतलब कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो कम से कम 20-25% लोग तो ये जो दहशत है, जो डर है, ये जो पैनिकपन है, उससे लोग चले गए। तो उसके सुधार के लिए भी क्या लोगों तक ये बताने की जरूरत है और उस पर सरकार कुछ काम कर रही है? आपको दिखाई दे रहा है सचिन? देखिए, सरकार की तरफ से जो है साफ निर्देश दे दिए गए हैं, सावधानियां बरतने के लिए दे दी गई है। जिस प्रकार से डॉक्टर नौटियाल जी, जोशी जी बता रहे हैं सावधानियां किस प्रकार से बरतनी है। पहली बात, जैसे नॉर्मल जुकाम वगैरह होता है, जो डॉक्टर बता रहे हैं, जैसे नॉर्मल जुकाम होता है या खांसी होती है, तो अपने आरटीपीसीआर की जो टेस्ट है वो कराएं। अगर कोई लक्षण या वायरल पाया जाता है तो अपना नॉर्मल जो है क्वारंटाइन हो जाएगी, हॉस्पिटल आने की जरूरत आपको नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात, अपनी सावधानी अपने हाथ में है। हमको क्राउड वाले एरिया में जाते हैं या मार्केट जाते हैं या बाहर जाते हैं तो अपना मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर अपने पास रखें। मैं डॉक्टर जोशी से एक सवाल करना चाहूंगा जी, आप आज से जुड़े हुए हैं, जैसे तुलसी हमारे क्या तुलसी के पाउडर, तुलसी की चाय हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट रहेगी? ये बिल्कुल सही कहा आपने। तुलसी जो है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, ये तो हमारे किचन में औषधियों का एक पूरा भंडार, मिनी फार्मेसी कहते हैं इसको। और इसको हम अगर रेगुलर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी वसा का एक वासिंग कहा जाता है पहाड़ों में, ये ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है। इसी प्रकार से हल्दी, जिसको हम सदियों से प्रयोग करते आ रहे हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है। ऐसे ही गिलोय, जो आपको राष्ट्रीय इसको औषधि का दर्जा दिया जा रहा है, इसकी बटी आती है, बटी आप ले सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है, आप वैसे भी ले सकते हैं इसको। इन सभी औषधियों का नियमित रूप से प्रयोग करें। और जो एक लास्ट में फिर मैं एक बात कहूंगा कि आप कुछ ना करें तो गोल्डन मिल्क लें, दूध में आप 1 चम्मच हल्दी डालें और उसको नित्य सेवन करें। और 2 बूंद नाक में, हमारे आयुष मंत्रालय ने भी ये कहा था कि आप प्रतिवर्ष नस्य लें। तो ये जो है नेजल, हमारे जो नाक जहाँ से संक्रमण जाते हैं वहां पे एक लेयर बना देता है, जिससे कि कोई भी आने वाला संक्रमण कुछ समय के लिए वहां पर रुक जाता है। तो ये सब कुछ चीजें जो हमारी गाइडलाइंस हैं। नाक में क्या ले? 2 बूंद आप जो है वो, आप कुछ नहीं तो आप देसी गाय का घी लगा लें, या आप जो है अणु तेल का नस्य आता है वो लगा सकते हैं। आप कुछ ना मिले तो आप अगर कच्ची घानी का सरसों का तेल है तो वो डाल लें। कुछ भी स्नेह है, यानी ऑयली आप कुछ नहीं है तो आप कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं। आप इसको लुब्रिकेशंस के लिए इसको हम सदियों से प्रयोग करते आ रहे हैं, तो इसको हम प्रतिवर्ष नस्य कहते हैं, जिसको हम रेगुलर ले सकते हैं। तो ये तुलसी है, हल्दी है,
आंवला है, गिलोय है, नीम है, ये सब चीजें एंटीवायरल होती है। तो इनको हम अपने दैनिक इस वक्त खासकर मौसम के हिसाब से इस वक्त अगर इसको लें तो निश्चित रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा। और तुलसी जैसी औषधियां तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन औषधि है, कफ के लिए बहुत ही अच्छी है, तो इसको आप अवश्य ले सकते हैं। तुलसी के साथ साथ आपने कहा कि हल्दी का दूध है, तो दूध तो कफ के अगेंस्ट जाता है ना, तो उसको कैसे हम यूज करेंगे? दूध कफ के अगेंस्ट नहीं जाता है। दूध जो है उसमें अगर आप हर चीज की अपनी एक अलग अलग तासीर होती है। यदि हम गर्म दूध लेते हैं और उसमें हल्दी मिला के लेते हैं तो ये कफ के आप जो आप कफ का आप जो म्यूकस समझ रहे हैं, हमारे यहाँ जो कफ है वो वात पित्त कफ है, तो वो 3 दोष होते हैं। तो उसके हमारे यहाँ बैलेंस करने की बात होती है। इसको कोई बढ़ रहा है तो उसको घटाना है, जो घट रहा है उसे बढ़ाना है, तो कुल मिला के उसको सम करना है, बैलेंस करना है। तो उसमें जो हमारे यहाँ तो सदियों से हम दूध वाली हल्दी वाला दूध पीते रहे। या आपने देखा होगा कि जब किसी को कहीं घाव हो जाता है या वुंड हो जाता है तो उसको भरने में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। और ये तो बाहर की रिसर्च में ये प्रूफ हो चुका है कि जो हल्दी में जो हमारी जो केमिकल्स हैं, जो रसायन है, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते कि जो आपका दूध है उसका ओरिजिन सही होना चाहिए, देसी गाय का दूध हो और हल्दी आपकी जो है वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने कहा अदरक काली मिर्च, तो ये क्या ऐसा भी हो सकता है, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कुछ लोग, कि जैसे मान लीजिए सूखी खांसी है, गीली खांसी है, तो क्या दोनों का यूज कर सकते हैं, किसी एक में यूज कर सकते हैं? जो आपकी ज्यादातर लोगों को ड्राई कफ हो रहा है तो वहां पे आप जो है वो अदरक और सौंठ, ये उसी का अदरक का ही जो ड्राई फॉर्म है उसे सौंठ कहते हैं। तो आप शुंठी के नाम से आता है, शुंठी आप शहद के साथ ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप, मैंने आपको बताया कि आप अभी जैसे सचिन जी ने बोला कि तुलसी का आप चाय आप पीते हैं, निश्चित रूप से आप ग्रीन टी लेते हैं, उसमें आप तुलसी डाल लीजिए। कुछ नहीं तो आप तुलसी का आप 4 पत्ते तुलसी के ले लीजिए और आप घर में आपकी अदरक होगा, आप उसको कूच करके आप उसका ड्रॉप्स ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, और ये तो तमाम समय से हमारे यहाँ पारंपरिक रूप में प्रयोग में आते रहे हमारे किचन में जी। लेकिन जैसे मेरा प्रश्न था, सूखी और क्या जैसे सूखी खांसी है और एक गीली खांसी, तो इन दोनों के लिए क्या इसका अलग अलग उपयोग किया जा सकता है? अलग अलग उपयोग है। यदि सूखी खांसी है तो आप सौंठ का प्रयोग करें। अच्छा। और अगर गीली खांसी है तो उसके लिए आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। उसमें आप जो है वो, क्योंकि गीली खांसी में हमें कफ को बाहर निकालना है, और सूखी खांसी में कफ को ढीला करके बाहर निकालना तो दोनों ही इसलिए ये चलिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारे दर्शक सब कुछ जानना चाह रहे थे और आप लोग यहाँ पे उपस्थित है, आप लोगों ने अपने चीजों को बड़ी खुल के बताया। मैं अंतिम प्रश्न लूंगा डॉक्टर विमल नौटियाल जी से। डॉक्टर साहब, इसको राजनीतिक रूप से तो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या जो यात्रा की आपने बात की है, कहीं ऐसा तो नहीं उस यात्राओं को रोकने के लिए कोरोना का डर दिखाया जा रहा है? अंतिम प्रश्न आपसे। देखिए, ये सोच पे डिपेंड करती है। जब लॉकडाउन लगा था, जब लोग एक राज्य दूसरे राज्य भागे चलते हताहत हुए थे, ये माहौल नहीं आना चाहिए। सरकार अगर होशियार कर रही है, सावधान कर रही है, तो अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही कर रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो, सही कर रही है। और सरकार को यही करना चाहिए, सबको ये बोले कि चेतो, होशियार रहो, नहीं तो बाद में ये कहेंगे सरकार ने कुछ बोला नहीं। सही बात। क्या यात्रा रुक गई? नहीं रुकी, न्यू ईयर के प्रोग्राम हुए सारे। पर सरकार को अपनी ड्यूटी निभानी है। और एक बात बताऊंगा, बूस्टर डोज लोग नहीं लगा रहे हैं। जितने केंद्र है वहां खाली बैठे हुए हैं स्टाफ। बूस्टर डोज जरूर लगाइए, कहीं थोड़ा पैसे में लगना है तो फ्री लगा है जो सरकारी अस्पताल में। बूस्टर जरूर लगाइए, अपने को बचाइए और फिर भगवान को याद रखिए। लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगा नवीन जोशी से कि हमारे दर्शकों को ऐसी टिप्स दे दें कि अगर हल्की फुल्की कोई तबीयत खराब हो रही है तो आयुर्वेद में जो आपने कहा किचन आधा औषधालय होता है, तो कम से किचन से क्या यूज करके हल्के फुल्के जुकाम खांसी को दूर कर सकते हैं? चलते ये चार चीजें हैं, काली मिर्च है जी, सौंठ है, पिपली है, और हमारे घर में ये चार औषधियों को आप याद रखिए। ये चार औषधियां हमारे किचन में रहती है, मसालों में प्रयोग होती है। इनका हम प्रयोग करें। आप
इनको हम रेगुलर लेते ही हैं वैसे भी भोजन में, लेकिन अगर हम विशेष रूप से लें साथ साथ गिलोय, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि गिलोय घनघटी आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत फायदा करती है। और अंत में एक बात कहूंगा कि केवल सर्दियों में आप गुनगुना पानी पिए, ल्यूक वार्म वाटर, ठंडे पानी से आप बचें, गुनगुना पानी आप पिए, अपने आप में उष्णता जो है वो काफी बीमारियों में काफी लाभदायक होता है। धन्यवाद नवीन जोशी जी, धन्यवाद विमल नौटियाल जी और धन्यवाद हमारे सहयोगी सचिन जी। डर कोरोना का नहीं है, डर ओमिक्रॉन का नहीं है, डर यह है कि जब आप किसी बीमारी को देख चुके होते हैं और वह बीमारी आपदा के रूप में आती है और उसका दोबारा आने का डर सताता है, तो ये बड़ा डर होता है और ऐसे डर से सजग रहने की जरूरत है। हमारे तीनों पैनलिस्टों ने कहा कि जरूरत इसकी नहीं है कि आप बीमार हो तभी कोई इलाज ले, जरूरत ये है कि बीमार ना हो उसके लिए प्रिकॉशन लें। और आप सभी लोगों को चलते चलते मेरा भी अनुरोध है कि कोरोना हो चाहे ना हो, मौसम बदल रहा है, सजग रहें, सुरक्षित रहें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें, अगर बाहर जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें। धन्यवाद एक बार फिर से VIP न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई।